जी हां, मोदी का मिशन 15 अगस्त है क्या? 15 अगस्त को मोदी के भाषण पर कितनी तालियां बजेंगी? 15 अगस्त को मोदी के भाषण में क्या क्या होगा? मोदी के 4 मंत्री दिन रात भाषण की क्या तैयारी कर रहे हैं? और मोदी अपने 80 दिन के कामकाज की क्या कामयाबियां लाल किले से गिनवाएंगे? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि लाल किले से 15 अगस्त को मोदी का पहला भाषण होगा। सबके सिर पर छत का तोहफा। हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। युवाओं को रोजगार की गारंटी। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। उसके साथ साथ हमें सफल होना है तो हमें श्रम एव जयते इस मंत्र को चरितार्थ करना होगा। गांव को बिजली और ब्रॉडबैंड। अगर गांव में भी 24 घंटे बिजली हो, अगर गांव को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, गांव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले, हर वर्ग का विकास करना होगा। कोई भी शरीर अगर उसका एक अंग विकलांग हो तो उस शरीर को कोई स्वस्थ नहीं मान सकता। क्या लाल किले से मोदी कुछ ऐसा ही भाषण देंगे? मोदी के 4 मंत्री दिन रात क्या लिखने में लगे हैं? मोदी का मिशन 15 अगस्त क्या है? तो 4 मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने अपने 4 मंत्रियों रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और अनंत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इन मंत्रियों से कहा गया है कि 80 दिनों में मंत्रालयों ने जो काम किया उसका पूरा लेखा जोखा 15 अगस्त के भाषण के लिए इकट्ठा किया जाए, ताकि मोदी जब लाल किले से उसकी प्राचीर से पहली बार भाषण दें तो देश को लगे कि नरेंद्र मोदी अलग हैं, उनकी सरकार में वाकई काम हो रहा है। पंद्रह अगस्त को लाल किले से मोदी का पहला भाषण। भाषण की तैयारी में दिन रात लगे हैं मोदी के 4 मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, अनंत कुमार, पीयूष गोयल। मोदी के ये 4 मंत्री मिशन 15 अगस्त पर दिन रात लगे हुए हैं। 15 अगस्त को लाल किले से मोदी क्या बोलेंगे? 15 अगस्त को लाल किले से मोदी क्या क्या नया कहेंगे? 15 अगस्त को लाल किले से मोदी के भाषण पर कितनी तालियां बजेंगी? 15 अगस्त को लाल किले से मोदी के भाषण पर क्या और कितनी चर्चा होगी? इस सब का खाका मोदी के ये 4 मंत्री तैयार कर रहे हैं। मोदी के ये 4 मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से भाषण की तैयारी कर रहे हैं। 4 मंत्री 80 दिन की कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। मोदी के 4 मंत्री सभी मंत्रालयों से उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा मांग रहे हैं। मोदी के भाषण में होगा शिक्षा, रोजगार और ऊर्जा पर जोर। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में जो पहला भाषण दिया था, उसके मुताबिक मंत्रालयों ने 80 दिन में क्या किया है, इसका खाका प्रधानमंत्री के लाल किले से भाषण में होगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 15 अगस्त पर लाल किले से मोदी जो भाषण देंगे उस पर पूरे देश की निगाह रहेगी। देश के हर वर्ग को इस भाषण से उम्मीद है और यह आशंका भी है कि कहीं लाल किले से मोदी का भाषण सिर्फ वादों का पिटारा तो नहीं साबित होगा। हम ये उनसे आशा करते हैं कि वो हम स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में हमारे साथ दें। वैसे ही डीयू में काफ़ी लफड़ा चल रहा है, उसके लिए एजुकेशन के लिए हमारा करें। ये बाकी के धर्म, ये जो झगड़े इनमें ना पड़ें और बाकी देश का विकास करें। कल हादसे हो रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए ज़्यादा इंतज़ाम करे जाएँ। जैसे कि लेडीज़ जो हैं सेफ़ नहीं है दिल्ली के अंदर, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसे इंतज़ाम करें जिससे कि लेडीज़ सेफ महसूस कर सकें अपने आप को। अगर इस 15 अगस्त पे अगले आने वाले दिनों की घोषणाएं जैसी चीजें होंगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा है कि जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं डिसइन्वेस्टमेंट की तो हैं, एफडीआई की तो हैं, लेकिन वो घोषणाएं जो एक आम आदमी को फायदा पहुंचाती हों
उसके लिए व्यवस्था जनित वो एक दूरगामी है, बहुत दूर की कौड़ी है। तो अब मुझे लगता है कि जो लोगों को सीधे राहत पहुंचाने वाली चीज है वो इस 15 अगस्त के में वो बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 रुपए किलो के आलू से 50 रुपए किलो तक आलू कैसे जाते हैं, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो का जो प्याज खुलता है वो 60 रुपए तक कैसे जाता है। मुझे लगता है कि जनता जैसे कांग्रेस से सवाल पूछ रही थी, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी सवाल पूछेगी और इसमें महंगाई के उस सवाल पे उनको एड्रेस करना होगा। अमेरिका अपने अंतर्द्वंद में जूझ रहा है। स्वाभाविक तौर पे भारत के साथ बेहतर संबंध रखना सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, उनकी मजबूरी में भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह से वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिस तरह से उनके बाहर के जो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से उनकी इंटरनल इकोनॉमी को डैमेज है, इसलिए उनके पास मजबूरी भी है कि वो हमसे अच्छे रिश्ते रखें। विदेशी पड़ोसियों से बात करें तो वहां जिस दिन उन्होंने शपथ ली उस दिन एक मिनी सार्क सम्मेलन का आयोजन किया। लग रहा था कि कुछ इसके अच्छे फायदे होंगे, लेकिन बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है, चीनियों की घुसपैठ जारी है। इंटरनेशनल फोरम पे ऐसा कोई इम्पैक्ट हम नहीं कर पाए जिसे हम कह सकते हैं कि ये पुरानी विदेश नीति से कुछ अलग हुआ है। तो अब सरकार उसी ढर्रे पे चल रही है जो UPA 2 चल रही थी।